ठंडी हवा और बूढ़े किसान की कहानी। सर्दियों का मौसम था। गांव में हर तरफ कोहरे की चादर बिछी हुई थी। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि लोग घरों में दुबके हुए थे। हर किसी के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ा किसान रामलाल सुबह सुबह खेतों की ओर निकला। रामलाल ने सिर पर पुरानी पगड़ी बांध रखी थी और कंधे पर मोटी चादर डाली हुई थी। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे अपने खेत की ओर बढ़ता गया। रास्ते में उसे उसका पोता रोहन मिला। रोहन ने हैरानी से पूछा, दादाजी, इतनी तेज ठंडी हवा में आप खेत क्यों जा रहे हो? सब लोग तो घर में गर्म रजाई में बैठे हैं। रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर मैं इस ठंडी हवा से डरकर खेत नहीं जाऊंगा तो फसल कैसे उगेगी? यह ठंडी हवा भले ही हमें असुविधा देती हो, लेकिन यह हमारी फसल के लिए वरदान है। हवा से मिट्टी ठंडी होती है, बीज सही ढंग से जमते हैं और फसल अच्छी होती है। रोहन ने कहा, लेकिन दादाजी, आपकी उम्र हो गई है। इतनी ठंड में आपका बीमार पड़ने का खतरा है। रामलाल ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मेहनत और त्याग के बिना कोई फल नहीं मिलता। यह ठंडी हवा हमारे जीवन का हिस्सा है। इसे झेलना ही हमारी ताकत बनाता है। जैसे यह हवा खेतों को उपजाऊ बनाती है, वैसे ही कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। रोहन ने दादाजी की बात ध्यान से सुनी और उनकी मदद के लिए उनके साथ चल दिया। खेत में पहुंचकर दोनों ने मिलकर काम किया। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन रामलाल और रोहन के चेहरों पर मेहनत और संतोष की गर्माहट थी। कहानी की शिक्षा। ठंडी हवा भले ही असुविधाजनक हो, लेकिन यह हमें सिखाती है कि जीवन की हर कठिनाई एक नए अवसर की तरह होती है। इसे स्वीकार करना और मेहनत करना ही सच्ची सफलता है।